प्रेम कुमारी जी आज्ञा। क्या कर रही है ये सब? प्रेम? हाँ ना? क्यों? क्यों मतलब तुमने बेरा नहीं है? हाय को मैंने कितनी बार समझाया है तू अपनी ये दारू छोड़ दे, करना तुझे मेरी बात समझ थोड़ी ना आती है। अरे देख लेना, तेरे शराब के चक्कर में एक दिन मैं तुझे जरूर छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसे कैसे छोड़ के चली जाएगी? हैं? अपना धंधा कुछ ऐसा है, यो ड्राइवरी लाइन में करना पड़ा है। करना पड़े है, तेरे ड्राइवर कंडक्टर भरे हुए हैं यहाँ पे, सब थारी तरह ऐसे दारू की बोतल मुंह में लगा के ना घूमे। कल से छोड़ दूंगा। झूठी कसम ना खाया कर रोज तुम्हारी, सच समझा? थारी झूठी कसम के चक्कर में मैंने जरूर एक दिन लुढ़क जाना है। हम तो न लड़कने दे तब ना। घने काम बाकी है थारे संग, बस यही काम बाकी है। तो बेटा किसने मारा बताओ? नमस्कार। आज सावधान इंडिया में हम आपको हरियाणा के रोहतक की एक घटना दिखा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि प्रेम ने करवा चौथ के दिन अपने पति पर जानलेवा हमला किया। अपने पति को इतना चाहने वाली प्रेम आखिर उसकी हत्या क्यों करना चाहती थी, वो भी करवा चौथ जैसे त्योहार के दिन? कौन था इस वारदात के लिए जिम्मेदार? क्या इसमें कोई तीसरा शख्स भी शामिल था? प्रेम का पति बसेसर चंडीगढ़ से रोहतक के बीच चलने वाली बस में कंडक्टर की नौकरी करता था। वो अपने छोटे से परिवार के साथ बेहद खुश था। उसकी बस एक ही कमजोरी थी, शराब। आखिर ये खुशहाल परिवार इस अंजाम तक कैसे पहुंचा? अचानक एक हत्या कैसे हुई? किसकी? चंडीगढ़ 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 बैठो बैठो बैठो। चंडीगढ़ 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 बैठो बैठो बैठो। चंडीगढ़ 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 बड़ा दे भाई। हो गया, चलो आजा बजा। आजा भाई, आजा बाहर आ जाओ। भाई तू यार है हमारा, सिर्फ तू। लुगाई तो हमारी ऐसे घूरे जैसे खा जाओगी है? ये असली ख्याल तो तू ही रखे भाई। हम तो यारों के यार हैं। ये रोज रोज तू यही बाहर का खाना खा खा कर तू परेशान ना होता? पेट ना खराब हुआ तेरा है? शादी कर ले। ये जरूरत है शादी की? अभी तो हमारे पास एक ही बस है। अभी तो मन ने ट्रांसपोर्ट डालना है, 7-8 बस रोहतक बस स्टैंड पर। अब कर लेंगे शादी वादी। और वैसे भी शादी करके तूने कौन सी सरकार बना ली जो मैं थारी सरकार में मंत्री बन जाऊंगा शादी करके? जूते तो थारे को रोज ही पड़े हैं। लुगाई से अपनी घर पहुंच के दारू पीऊं इसलिए शादी के सेट मगर असली इफेक्ट जो है खाना घर का मिला है भाई। इसलिए तो कह रहा हूँ ये जरूरत है शादी की, जब इतनी प्यारी भाभी है हमारी जो हमारे लिए रोज खाना बना के भेजे। कसम से भाभी के खाने में वो खुशबू है ना, सुन के भूख एकदम बड़ा के हो जाती है। अच्छा रुक 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 रुक। अच्छे बात थारे से कही है मैंने कि सबसे पहले मन ने उस देवी के दर्शन कराए थे जिसके हाथ का रोज खाना इतना स्वाद ले लेके खाऊंगा मैं। बस है अभी देखो यो है। अरे भाभी ले, ले, पीना पी रहा हूँ।
बहुत, जितना स्वाद खाने में है ना, ऐसा लगे है कि भाभी जो है ना बिल्कुल देवी समान है। समान। अब खोल तू खाना। अरे जैसा यार कहा, तू बोल मैंने जान दे तू अपनी थारे लिए कसम से, जो सुसरी पूरी दुनिया मार तू थारे पे कसम से किशोर। भाई मैं थारे लिए एक क्वार्टर और ले जा। बस बस शांत रह। वो वाला क्वार्टर इधर के लिए ना है, वो क्वार्टर है थारे घर के लिए। पूछ क्यों? मन ने पता है कि जैसे ही तू जाएगा ना भौजी के पास, वैसे तेरी सारी उतर जाने। अरे सामने खड़े रहने के लिए एक और जिले, घर के लिए थारे, घर के लिए। तू भी अजीब बात कर रहा है। मेरे खोपड़ी फिरे है ना, तो एक ना चले उसे तोड़ के रखो, ससुरी ने तोड़ के घूमे दे। बहुत देखे थारे जैसे, मन्ने सब पता है कि क्या हो गया थारे घर में। कब से थारे से कह रहा हूँ कि मन्ने भाभी के हाथ के बथुआ का साग खाना है। बस बोल, तूने कही कभी के चलो? तू जब बोल तब। पक्का तन्ने अभी खाना है ना भाई? मन्ने लगे है कि अभी जाएंगे तो तन्ने भी जूता पड़ेंगे और मन्ने भी। अगर थारी इज्जत ना करी उसने तो जान ले लूंगा उसकी, थारे सामने गाड़ दूंगा जमीन में। ना ना मारना नहीं, सिर्फ बथुआ का साग खाना है अभी। चलो तो तू एक काम कर, तू निकल और साग बनवा के रख, मैं आता हूँ, साथ में खाएंगे दोनों भाई। हैं? चल आ जा, चल चल। तू रोज रोज ये शराब पी के आया कर, उल्टी किया कर, और मैं बस सफाई करती रहूं। यार ना है वो थारा, दुश्मन है दुश्मन। 2 साल से देख रही, दोनों ने साथ में धंधा शुरू किया था, और वो एक बस का मालिक बना बैठा है, और जहर डाले है थारे पेट में, जहर। तो जा बथुआ का साग बना, उसके लिए जा। मैं किसी के लिए साग वाग ना बनाने वाली। और हाँ सुन, ये हमारा घर और वो दुश्मन है हमारा घर बर्बाद किया उसने, वो यहाँ ना आएगा। और बथुए का साग बना यार, आ जाए मेरा। मांग माफी। किशोर भाई आज, किशोर भाई अरे नाराज मत हो, अरे रोटी खा। अरे किशोर भाई रुक जाओ। उस बदतमीज औरत की तरफ से मैं थारे पे हाथ जोड़ के माफी मांगू सू। किशोर बड़ी कर्री बेइज्जती कर दी मारी से, थारी लोगों ने बड़ी कर्री बेइज्जती करी है। बच्चे सर खाना बनाने का बोला था, गुस्सा थूक दे। हमारी थारी दोस्ती ते बढ़ के कुछ ना है। थारे बस का ना है। थारी लुगाई की जगह मारी लुगाई होती है और थारी बेइज्जती की होती ना, कसम से थारे साथ बिस्तर पर सुला देता था आपको, कसम से थारे साथ बिस्तर पर सुला देता था आपको। मतलब कि ऐसी दोस्ती का जो कहता है ना, कहे ना कि हम ऐसे दोस्त हैं, ऐसी दोस्ती में तो हो जाना चाहिए। हाँ चल चल किशोर साथ चल, चला। आजा, तब बार क्यों खड़ी है? फिर भी क्या आया ना, भीतर कैसे आया? मैं दरवाजे से बाहर अंदर निकल, बाहर निकल, छोड़ मैंने, इधर छोड़। इधर तुम्हारा यार किशोर, उसने तुम्हारे साथ बात करना चाहा।
देख, मन ने किसी से कोई बात ना करनी है। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। प्यार से कोई बात ना समझेगा। मेरा दोस्त आया है, उसके लिए खाना बना, तने प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है तने। अब सुन बात, जो तू हमारे साथ करे है वो सब मतलब वो सब, समझ गई ना? इसके साथ भी करेगी। कर ना, भेजे में बात आई। तेरा पिज्जा खराब हो गया है। अच्छा, जानवरों जैसी बातें कर रहा है तू। चल छोड़, जान से बनने दे। देख, प्यार से मान जा, बहुत कुटेगी। मैं कह रही छोड़, छोड़। के तरह भाई है तुम्हारा, हरी वजह से हमारा पेट पले है, घर चले। यो लुगाई मारी इतना तो कही सके है थारे लिए। भाई बेफिक्र होके हैं, या तू गलत कर, मैं संभालता हूँ थारी शेर ने। क्यों हुआ? क्या हुआ? नाक तोड़ दी थारी लुगाई ने मारी। किशोर, असर चढ़ा रखा था ने अपनी लुगाई को, इसकी जगह मारी लुगाई होती है, नाक के बरसा गला तोड़ देता। तेरी तो मैं, तू बैठ। तेरी तो मैं। शराब सिर्फ इंसान के शरीर को ही नहीं, उसके दिलो दिमाग, उसके जमीर को भी खोखला कर डालती है। और यही बसेसर के साथ हो रहा था। उसे रोजाना शराब पिलाने वाले उसके दोस्त किशोर की नजर उसकी पत्नी प्रेम पर थी। बसेसर, ये बस दोस्ती का कोई भागा ना। तो एक काम कर, तू अपने लिए दूसरा काम धंधा ढूंढ ले, मैं अपनी गड्डी के लिए दूसरा कंडक्टर। ठीक है? चल किशोर, जा जा जा। बात कर रहे हो भाई? किशोर भाई, एक मिनट। क्या है? ये बाल बच्चेदार आदमी है, तुम्हारी कोई गलती है? तुम्हारी लुगाई की गलती की सजा तू मनने दे रहा है? किशोर, बचपन की दोस्ती है भाई। दोस्ती है? बता कि कभी मैं दोस्ती के फर्ज से पीछे हटा? कि थारे बाल बच्चों की दाल रोटी छीनी मैंने? ना। कभी चूक के अपने फर्ज से बोल। हाँ भाई। अब मैं तो जिस दोस्ती को त्योहार तक ले जा रहा था, पार्टनर बना रहा था, थारे को बस कर रहा था थारे नाम से। तू एक इज्जत की जिंदगी जिएगा और थारा परिवार खुश रहेगा। है? थारी लुगाई को ना पसंद आए ये सब, दुश्मन समझती है बात हमारे को। भाई ऐसा मत कर भाई किशोर। एक बात बता बस सर, कि मैंने कभी थारे से बोली कि अपनी लुगाई को हमारे साथ बिस्तर पे सुला? ना। कि मैंने कहा? ना। तू माँ से कहता था ना, हमारे से कहता था ना तू कि भाई आपका बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर, चुकाना है। हाँ। कहता था ना? हाँ। मैंने भी चला सोचा कि चल भाई, लुगाई पति दो ही चाह रहे हैं कि भाई कर्ज चुकाना है। मैं मान गया कि चलो सो लेंगे साथ में, कर्ज चुक जाएगा। और क्या किया थारी लुगाई ने? देख, नाक तोड़ दी मारी। भाई देख, इसका बदला तो मैं ले चुका हूँ। बदला तन्ने लिया, मारा के? जा तू, जा। किशोर, कुछ वक्त दे, सब ठीक कर दूंगा भाई। किशोर, तू है हमारा बचपन का यार, वो ससुरी आई है कल, है? अरे बस का ना है बस सर, थारा जोर ना चले थारी लुगाई के ऊपर, अरे बस में ना है कच्चू। एक बात कहूंगा किशोर, ले, पहचान नहीं पाया फिर तो तू मुझे ना। अभी देख, मैं उस औरत का के हाल करे हूं, ऐसे रगड़ दूंगा ससुरी को। देख तू तमाशा। देखता हूँ। साहब कर रहे साहब। लालाई बच्चे को बोल क्यों ना रही? अरे मुंह में कोयला धर लिया के? चुपचाप सो जा, मैंने थारे से कोई बात ना करनी है।
दिन भर मेहनत करके कमा के लाता हूँ, थारे पेट में भरता हूँ, और तुम मुझे कह रही है कि बात न करेगी। उठ जा, पैर दबा, उठ उठ, उठ जा, उठ जा, पैर दबा, पैर दबा, दबा दबा दबा, अच्छे से। ये वाला, ये वाला दबा, ये दबा, ये नीचे नीचे नीचे। क्यों गई? ऊपर से उतर ले। सो जा चुपचाप, मैंने तेरे से कोई बात ना करनी। अच्छा, प्यार से कोई बात न माने। अभी भी कह रहा हूं, बस हो गया। यही तो कह रहा था। तू परेशान हो रही थी, मुझे भी परेशान कर रही थी, नुकसान भी करा दिया कपड़े का। बस अब जो बाकी बचा है, चलो। किशोर बसेसर को प्रेम के खिलाफ भड़काकर अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था और बसेसर गुस्से में आकर प्रेम पर अत्याचार करता जा रहा था। बसेसर का बेटा चिंटू भले ही छोटा था, लेकिन अपनी मां की तकलीफ समझता था। लिहाजा उसने अपने दादाजी को फोन करके घर में जो कुछ चल रहा था सब बता दिया। शर्म ना आती तुझे? वे छोरा बड़ा हो रहा है और तुम ऐसी हरकतें करते हो। अरे ये तो सोचो कि छोरे पे क्या असर होगा। बाबूजी, मैंने कुछ कहना था आपसे। मैंने कोई बात ना सुननी है बहू, करते हैं भी। हमारी एक बात गांठ बांध लो, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग कर दे और चाहे तो नर्क। इस बात का एहसास मुझे कभी मत होने देना कि मैंने एक बिन माँ की बच्ची को बहू बनाकर गलती की है। लेकिन बाबूजी, ये एक बार हमारी बात कुछ तो... नहीं सुनना बहू, हमारी बात पे गौर करो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ। और तू बसेसर, अरे इस छोरे की खातिर शराब से तौबा कर ले। शराब ने कभी किसी का घर ना बनने दिया है। चिंटू बेटा जरा यहाँ आओ। देख बेटा, तेरे माँ बाबूजी बहुत सियाने हैं, इसलिए ये छोटी छोटी बातों की फोन पे शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, समझ गया? अच्छा,
और हाँ, ये सामान है, रख लेना। चलता हूँ। तेरा सारा दुखड़ा मेरे बाप से रो दिया, इसने फोन कर दिया। इधर आ, इधर आ, इधर आ। भाई बना के रखा तूने घर में। चिंटू तू जा, मैं ठीक हूँ, जा। इधर आ, इधर आ, ओए, इधर आ। तू मेरी बात सुन, छोटा बच्चा ना है वो, घर में जो होवे ना सब समझ में आती है उसको। जिंदगी नरक बना के रखती है। देख मारी शकल, हंसना भूल गई हूं मैं। मारे दुपट्टा, अरे मारे दुपट्टा दे दे। अरे मारे हाथ छोड़, अरे छोड़ मारे हाथ, ये बचपन है। अरे हंस हंस हंस। अब फिर ऐसी गुदगुदी लगाई उसके कि जिंदगी में दोबारा हंसने की सोच ना सके। किशोर भाई, वो तो क्या रहता ना कि बस खरीदनी है, क्या हुआ उसको? भाई अपने ही जमाण का 100 टन पक्का आदमी हूं मैं। सारी जुगाड़ में लगाऊं बस के, लेकिन थारी जुबान का के हमारा नंबर कब आवेगा? रे चलो, रे बस निकलने वाली है, चलो रे। आज तक क्वार्टर पिलाती मैंने तुमने, नशा तो फुल हो रखा होगा तुझे। किशोर भाई यार आ गया हमारा। भाई सच्ची तू ही मेरा एक सच्चा यार है, कसम से। अरे भाई, ओए होए, यो देख आज थारी भाभी ने बराबर का भेजा, जितना हमारे लिए उतना थारे लिए। अरे भेजेगी कैसे ना, दोनों भाई मिल बांट के खा रहे हैं। भाई खाना खाने से पहले तू एक काम कर, भाभी के दर्शन कर ले अपने। रहने दे अब, क्या जरूरत है फोटो की? आज तो भाभी जी के साक्षात दर्शन हुए। अरे खाना खा। एक बात बता किशोर, वो बस का क्या हुआ? क्या हुआ बस को? ना हुआ कुछ नहीं, जो हमारे लिए खरीदने वाला था। हाँ, तैयारी हो रही है उसके बाद। तो मैं सोच रहा हूँ बस शायद कि पहले भाभी के हाथ का खाना खाकर तगड़ा हो जाओ, फिर जब तुम्हारा इतना ख्याल रखना है तो हमारी जिम्मेदारी है सारा ख्याल रखने की। आजा बे, चिंता ना कर, अभी खाना खाओ तगड़ा हो। तू दुबला भी हो जा, कोई दिक्कत नहीं, माना तो तगड़ा हो दे। अरे हरी मिर्ची लाइयो। माँ, बापू आपको इतना परेशान करते, आप उन्हें क्यों नहीं मारती? नहीं माँ, रो मत। स्कूल में टीचर कहती है कि जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। अब से आपको कोई भी परेशान करे या पे जुल्म करे, आप उसे उसका जवाब जरूर देना, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी मम्मी हो, है ना? कैसी हो भाभी? सब ठीक ना? अरे बेटा चिंटू, जरा इधर आना। बैठिए। देख ऐसा है बेटा, मन्ने थारी अम्मा से कोई जरूरी बात करना से, है ना? तो एक काम कर, चल 2 चॉकलेट खा के आ, वहीं खा के आना, ठीक है? जा जा। जा चिंटू,
मैंने कहा ना जा। सुन लिया, जा चल। अरे वाह भाभी, तू तो बड़ी समझदार हो गई इससे, हैं? मुन्ने पता था एकदम में तो है ना। उधर क्या देख रही है? बस सर आ जाएगा जवान। क्या हुआ भाई? जनावर है क्या तेरी लुगाई? तू बैठ 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 बैठ, आराम से बैठ जा, आराम से बैठ। इस सुसरी ने इंसान बना के आऊं मैं, तो बैठ आराम से। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? है? क्यों कूट घेरा उसे? आंखें खुल गई। ये हमारा घर है और वो आदमी हमारे घर में दोबारा दिखाई ना दे। अच्छा, दोबारा दिखा ना तो उसकी जान ले लूंगी मैं। तेरी जान ले लूंगा। गलत संगत बसेसर की जिंदगी में शराब लेकर आई या शराब की लत बसेसर को गलत संगत में ले गई, कहना मुश्किल है। वैसे भी ये लत कभी अकेली नहीं आती, इसके साथ कई ऐब, कई बुराइयां आती और फिर धीरे धीरे इंसान हैवान बन जाता है। वैसे भी दोष शराब का नहीं, उसे अपनाने वाले इंसान का है। और यही वजह थी कि अब बसेसर भी हैवान बन चुका था। औरत की सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रेम की बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी थी। अगर वो अब जिंदा थी तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। उधर किशोर के जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे थे। आखिर क्या अंजाम होने वाला था इस सब का? चलो भाई आ जाओ। अरे मैडम ये लो आपका छुट्टा। मैडम आपका सगरी औरतों के हाथ में मेहंदी लग रही है आज तो भाई। से आज हाँ, एक बात बता, थारी लोग आई प्रेम ने भी तो धरा होगा ना करवा चौथ में व्रत। होता क्या है जिस व्रत पर? होता क्या है भाई, इसी दिन यो लागे है कि आज नई नई शादी हो गई फिर से। है सच्ची? सच्ची। औरत सुबह से कुछ खाती पीती है नहीं, घूंघट काट के सच धज के दुल्हन की तरह बैठ जाती। कसम से? हाँ, घर जाओ घूंघट उठाओ और भाई बस स्वाद आ जाता है, स्वाग रात है। सच्ची? एक काम कर, आज जे स्वाद मुझे चखने दे। नहीं तू थारी लोग आई है, तू एक काम कर, तू जाके रस में सब कर, तब तक मैं होके आता हूँ, ठीक है? लेकिन घूंघट तो मन नहीं उतारने पड़। तो सुन, वो बस का क्या हुआ जिसमें हमारी थारी पार्टनरशिप होने वाली थी? भाई तो बताना ना चाह रहा था मैं थाने को। मैं उसी काम से जा रहा हूँ, बैंक वालों के साथ, ठीक है ना? तू एक काम कर, तुम्हारा ध्यान रख, मत थारा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, घूंघट मन नहीं उतारना। तू रस्म कर। तू भाई यार है तू। तो यार मेरा वो आएगा और खाना उसके लिए बना दो। देख वो आ गया, जा माफी मांग उससे। जो तू हमारे साथ करे है ना, हमारे साथ वो सब मतलब वो सब, समझ ना? इसके साथ ये करे। अब बता, उसने भेजू थारे पास भीतर?
प्रेम, तू वाले ऐसी बैठी हुई है? ने पता ना आज करवा चौथ है। अरे जाके सज थोड़ा, तैयार हो जा। अरे आज तेरे पति का त्योहार है। अरे तू ना रही के जा, सज तैयार हो ले जरा, अच्छा लगेगा। किसके लिए तैयार हो लूं? हमारे लिए। किसके लिए? करवा चौथ पति के लिए पूजा होती, उसकी लंबी उम्र की पूजा। लेकिन वो पति जो परमेश्वर होता है, तो? और मेरा पति हैवान है, हैवान जानवर है मेरा पति। जा, नहीं होती मैं तैयार। देख, तैयार तो तन्ने होना पड़ेगा, समझ गई ना? तू तो भाग्यशाली है, एक ना दो पति हैं तेरे तो, एक है कि नहीं? चला जा, जिद नहीं करते, आजा। आजा आजा सब बस। वैसे सर, तू क्यों ये पागलपन कर रहा है? अपनी औरत को कभी कोई किसी को देता है क्या? देख, हर हाथ जोड़ती हूँ ऊपर वाले को, जाके क्या जवाब देगा? मत कर ये पाप, मत कर। मैं दे दूंगा जवाब, मैं दे दूंगा, तू रो मत। इतिहास गवाह है, एक औरत के कई पति होते हैं, कई। अरे तो दो ही हैं, दो बस। बावड़ी मरी जा रही है। चल तैयार हो जा फटाफट, ये कलर अच्छा लग गया थारे पे, खिला है तो एकदम। चल देर मत कर, इतना टाइम ना हमारे पास। इतना इंतजार करा होगी तू हमारे ते। जल्दी कर। ये उठा ले पकड़। आजा, पहले हमारे नाम की पूजा कर ले, किसी और आएगा उसके नाम की पूजा कर ले, ठीक है? रुक जा। चांद देखने से पहले अपने दूजे कसम से बात कर ले। क्यों हुआ? अरे वो हमारे लिए बस खरीदने गया है, बस खरीद रहा है हमारे लिए, हमारे नाम से ट्रांसपोर्ट भी खोलेगा, इतना कुछ कर रहा है हमारे लिए। तू इतना भी ना कर सके, मुंह बना रही है। क्या हुआ? बाबड़ा हो गया क्या? हैं? मना किया ना, बार बार फोन ना कर, बिजी हूं मैं। अरे चांद निकल आया, एकदम सजा दी है मैंने दुल्हन जैसी। थारा वेट हो रहा है भाई, थारे हाथ से ही पानी पिएगी वो तो अब। हाँ ठीक है ना, तू संभाल वहां पर, मैं आता हूँ। तू एक काम कर, सारी रस्म कर ले, मैं पहुंचता हूँ आधा घंटे में बस। अच्छा सुन किशोर, बस का क्या हुआ जो तू कह रहा था ना खरीदने के लिए? हाँ वही तो काम कर रहा हूँ, वो बैंक वालों के साथ मीटिंग चल रही है, हो जाएगा भाई, चिंता ना कर तू, बिल्कुल मैं बैठा हूँ ना। अच्छा ठीक है। अरे बेटा। हाँ बाबू। अरे लड़की वाले आए हुए हैं। हाँ बस एक मिनट। अरे आप लोगों ने लिया नहीं कुछ? लीजिए ना। आ रहा है वो घंटे में। मेरी लंबी उम्र के लिए जितनी पूजा पाठ करनी है कर ले, पानी मेरे हाथ से पीना है पी ले, जो करना है कर ले। तो वो आओगा, बस खरीद रहा है वो मेरे लिए। बेवकूफ बना रहा है वो तने, और तू बेवकूफ बन रहा है। थारे लिए मैं ये करवा चौथ का व्रत रखूं, अरे हद से ही पानी से मुंह, और तू कह रहा है कि मजे में ही। छोड़ मैंने, छोड़। हेलो बोले भाग जा, भाग तू, मार डालूंगी आग में से, मार डालूंगी आग, भाग जा, भाग जा।
सॉरी, मर चुकी। मम्मी आगे खोलो। मम्मी, दादाजी देखो ना, मम्मी आगे खोल रही। देखो ना मम्मी आगे नहीं खोल रही। वो उन्हें कहाँ लेके जा रहे? बताओ बेटा, किसने मारा? उसने मारा मेरी मम्मी को। काश उस दिन मैंने बहू की बात सुन ली होती। लेके जाओ। आखिरकार अपने पति की हैवानियत के सामने प्रेम ने दम तोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसकी एक कोशिश ने न सिर्फ उसके बेटे की जान बचाई, बल्कि पति रूपी हैवान बसेसर को भी उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। पुलिस रिमांड में बसेसर ने अपना पूरा गुनाह कबूल किया और उसके बयान के आधार पर पुलिस ने किशोर को भी गिरफ्तार कर लिया। बसेसर को अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 498A और उसकी हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रेम के यौन शोषण के लिए किशोर को आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारे समाज में बहुत से लोग औरत के जुल्म सहने को उसकी महानता का नाम देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह महानता नहीं है, सिर्फ कमजोरी है, क्योंकि गुनाह को बर्दाश्त करना गुनाह को बढ़ावा देना है। अगर प्रेम ने शुरुआत में ही पुलिस में शिकायत की होती तो बसेसर और किशोर की हैवानियत इस अंजाम तक पहुंचती ही नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार तकरीबन 70% भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं, और यही नहीं, हर 3 मिनटों में किसी न किसी महिला को हिंसा से जूझना होता है। हमारे शहर और गांव इतने ज्यादा असुरक्षित हैं कि हर 29 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, हर 77 मिनट में किसी बहू से उसका जीवन छीन लिया जाता है, और हर 9 मिनटों में किसी महिला को अपने पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों हिंसा का शिकार होना पड़ता है। क्या गांव, क्या नगर और क्या महानगर, हर जगह महिलाओं का शोषण बदस्तूर जारी है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि जब भी किसी महिला के साथ किसी तरह का अपराध होते देखें या किसी को घरेलू हिंसा का शिकार होते देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, कानून का सहारा लें। कानून अपना काम करता है, लेकिन कानून के दरवाजे पर दस्तक देना हम सबकी जिम्मेदारी है। सावधान रहें, सतर्क रहें और एक जिम्मेदार समाज का निर्माण करें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।